ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा 104। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण। श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना चाहिए। हे पक्षीराज, उस काल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहां अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। गयो उज्जैन सुनो उर्गारी, दीन मलिन दरिद्र दुखदारी। गए काल कच्छ संपत्ति पाई, तह पुनि करो शंभु सेवकाई। विप्र एक वैदिक शिव पूजा, करे सदा तेहि काज न दूजा। परम साधु पर मारत बिंदक, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। हे सर्पों के शत्रु, गरुड़ जी सुनिए। मैं दीन मलिन उदास दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ काल बीत जाने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वहीं भगवान शंकर की आराधना करने लगा। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते। उन्हें दूसरा कोई काम न था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे, पर श्री हरि की निंदा करने वाले न थे। तेहि सेवक मैं कपट समेता, द्विज दयाल अति नीति निकेता। बाहिज नम्र देखि मोहि साई, विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई। शंभु मंत्र मोहि द्विजवर दीना, शुभ उपदेश विविध विधि कीना। उपजौ मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दंभ अहम इति अधिकाई। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिव जी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश किए। मैं शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता। मेरे हृदय में दम और अहंकार बढ़ गया। मैं खलमल संकुल मती, नीच जाति बस मोह। हरिजन द्विज देखे जरो, करो विष्णु कर द्रोह। गुरु नीत मोहि प्रबोध, दुखित देख आचरज मम। मोहि उपजई अति क्रोध, दंभई नीति की भावई। मैं दुष्ट नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोहवश श्री हरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। गुरु जी मेरे आचरण देखकर दुखी थे। वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते, पर मैं कुछ भी नहीं समझता। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दंभी को कभी नीति अच्छी नहीं लगती। एक बार गुरलीन बुलाई, मोहि नीति बहु भांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। रामई भजई तात शिव धाता, नर पावर के तिक बाता। जासु चरण शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चह शिव अभागी। एक बार गुरु जी ने मुझे बुलाकर बहुत प्रकार से नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं, फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागे, उनसे द्रोह करके तो सुख चाहता है। हर कहु हरि सेवत गुरु कहो, सुनी खगनाथ हृदय मम देहु। अधम जाति में विद्या पाए, भयो जहाँ अहि दूध पियाए। मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुर कर द्रोह करो दिन राति। अति दयाल गुर सवल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज, मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। अभिमानी कुटिल दुर्भाग्य और कुजाति में दिन रात गुरु जी से द्रोह करता। गुरु जी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता।
मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की शिक्षा देते थे ही। जैते नीच बढ़ाई पावा सो प्रथमई हति ताम, ताहि न सावा धूम अनल संभव सुनु भाई, तेई बुझाव गन पदवी पाई, रजमग परी निरादर रही, सब कर पद प्रहार नित सह ई, मरुत उड़ाव प्रथम ते भरई, पुण्य नयन क्रीटन पराई। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सबकी लातों की मार सहती है, पर जब पवन उसे उड़ाता है तो सबसे पहले वह उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और मुकुटों पर पड़ती है। सुन खगपति अस समझ प्रसंगा, बुद्ध नहीं करही अधम कर संगा, कवि को विद गावई अस नीति, खल सन कलहाना भल नहीं प्रीति, उदासीन नित रही गुसाई, खल परिहरई स्वान की नाई, मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुरु हित कहे न मोहि सुहाई। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से ना कलह ही अच्छा है ना प्रेम ही। हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी। यद्यपि गुरुजी हित की बात कहते थे पर मुझे वह सुहाती न थी। एक बार हर मंदिर जपत रहो शिव नाम, गुरु आयो अभिमान ते उठी नहीं कीन प्रणाम, सो दयाल नहीं कहो कछु उर्न रोष लवलेश, अति गुर अपमानता सही नहीं सके महेश। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप कर रहा था। उसी समय गुरु जी वहां आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। गुरुजी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ, पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे नहीं सह सके। मंदिर माज भई नभवानी रे, हत भाग्य अज्ञ अभिमानी, जदपि तब गुरु के नहीं क्रोधा, अतिम कृपाल चित सम्यक बोधा, तदपि सांप सठ देहु तो ही, नीति विरोध सुहाहि न मोहि, जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें यथार्थ ज्ञान है, तो भी हे मूर्ख तुझको मैं शाप दूंगा। नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड ना दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाए। जे सठ गुरसन ईर्षा कर हई, रो रब नरक कोटि जुग पर हई, त्रिजग जोन पुनि धरई शरीरा, अयुत जन्म भरी पावही पीरा, बैठी रही सी अजगर एक पापी, सर्प होई खलमल मति व्यापी, महाविटप कोटर मोह जाई, रहु अधम आधम अधगति पाई। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़ते हैं, फिर वहां से निकलकर वे तिर्यक योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 वर्षों तक दुख पाते रहते हैं। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई और अतः तू सर्प हो जा, और अरे अधम से भी अधम इस अधोगति को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रह। हाहाकार कीन गुरु दारुण सुनित शिव साप, कंपित मोहि विलोकई अति उपजा परिताप, करी दंडवत सप्रेम द्विज शिव सन्मुख कर जोर, विनय करत गद गद स्वर समझुगति घोर मोरी। शिव जी का भयानक शाप सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण
श्री शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति का विचार कर गदगद वाणी करने लगे। रुद्र अष्टकम स्तोत्रम। नमामि श्रीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशम् आकाशवासं भजे अहम्। हे मोक्ष स्वरूप, विभु व्यापक, ब्रह्म और वेद स्वरूप, ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित, माया आदि रहित, गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर आपको मैं भजता हूँ। निरंकारी ओंकारी मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालिकालं कृपालं गुणागार संसारि पारं नतोऽहम्। निरंकार, ओंकार के मूल तुर्य, वाणी, ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति विकराल, महाकाल के विकाल कृपालु गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तुषारादि संकाशि घोरम गंभीरम मनोभूति कोटि प्रभाषी शरीरम सफलमौलिकल लोलिनी चारु गंगा सदभालेन्दु कंठे भुजंगा। जो हिमाचल के समान गौरवर्ण तथा गंभीर है, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है। चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्न आननम नीलकंठम दयालम मेघाधीशिचं ब्रांबरं मुंड मालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रिकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाला पहने हैं, उन सबके प्यारे और सबके नाथ, कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रैशूल निर्मूलनम शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम। प्रचंड, श्रेष्ठ, तेजस्वी, परमेश्वर, अखंड, अजन्मा, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए, भाव के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतिकारी सदा सज्जा आनंद दाता पुरारी चितानंद संदोह मोप हारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमतारी। कलाओं से परे, कल्याण स्वरूप, कल्पा अंत करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु, सच्चिदानंद घन, मोह को हरने वाले, मन को मत डालने वाले, कामदेव के शत्रु, हे प्रभु प्रसन्न होजिए, प्रसन्न होजिए। न यावत उमानाथ पादारविंदम भजन्ति हि लोके परे वा नराणाम न तावत सुखम शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूत दिवासम। जब तक
पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें न तो इस लोक में और न परलोक में सुख शांति मिलती है और न उनके पापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर निवास करने वाले प्रभु, प्रसन्न होजिए। न जानामि योगं जपं न पूजां, न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं। जराजन्म दुःखोत्तातप्यमानं प्रभो पाहि आप नानामीश शंभु। मैं न तो योग जानता हूँ, न जप और न पूजा ही। हे शंभु, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभु, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषये, ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। सुनि विनती सर्वज्ञ शिव देख विप्र अनुराग, पुनि मंदिर नभ बानी भय द्विज वर वर माग। जो प्रसन्न प्रभु स्मोह पर नाथ दीन पर ने, निज पद भक्ति दे प्रभु पुनि दूसर बर दे। तब माया बस जीव जड़ संतत फिरई भुलान, तेहि पर क्रोध न करई प्रभु कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल अब एहि पर हो कृपाल, साप अनुग्रह होई जेहि नाथ थोरई काल। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे त्रिश्रेष्ठ वर मांगो। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ, यदि इस दिन पर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी माया की वश होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। हे दीनों पर दया करने वाले शंकर, अब इस पर कृपालु हुइए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर शाप के बाद अनुग्रह हो जाए, अर्थात इसे शाप से मुक्ति मिल जाए। एकर होई परम कल्याणा, सोई करऊ अब कृपा निदाना। विप्र गिरा सुनि पर हित सानी, एवमस्तु इति भई नभ बानी। यद्यपि कीन एहि दारुण पापा, मैं पुनि दीन कोप करि सापा। तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करऊ एहि पर कृपा विशेषी। हे कृपा निधान, अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के हित से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, एवं अस्तु, यद्यपि इससे भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके शाप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूंगा। क्षमाशील जे पर उपकारी, ते द्विज मोहि प्रिय जथा करारी। मोर शाप द्विज व्यर्थ न जाई, जन्म सहस अवश्य यह पाई। जन्मत मरत दुसह दुख होई, एहि सवल्प भयो नहीं व्यापहि सोई। कवनौ जन्म मिटई नहीं ज्ञाना, सुनई शूद्र मम वचन प्रमाना। हे द्विज, जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी। हे द्विज, मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य पावेगा, परंतु जन्मने और मरने में जो दुस्सह दुख होता है, इसको वह दुख जरा भी न व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा प्रामाणिक वचन सुन। रघुपति पुरी जन्म तब भयउ, पुनि मैं मम सेवा मन दयउ। पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भक्ति उपजई उर तोरे। सुन मम वचन सत्य अब भाई, हरितोषण व्रत द्विज सेवकाई। अब जनि करे विप्र अपमाना, जाने सुसंत अनंत समाना। प्रथम तो 13 जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ,
फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। तीजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना, संतों को अनंत श्री भगवान ही के समान जानना। इंद्र कुलिस मम सूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरहई, विप्रद्रोह पावक सो जरहई। अस विवेक राख्यो मन माही, तुम कह जग दुर्लभ कछु नाही। और एक आशिषा मोरी, अप्रतिहत गति होए तोरी। इंद्र के व्रज, मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता, वह भी विप्र दोहो रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ ना होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहाँ जाना चाहोगे वहीं बिना रोक टोके जा सकोगे। सुनि शिव वचन हर्षि गुरु, एवं अस्तु इति भाष। मोहि प्रबोधि गयो ग्रह, शंभु चरण उर्राक। प्रेरित काल विधि गिरी, जाय भयउ मैं व्याल। पुनि प्रयास बिन सो तनु, तजौ कछु काल। सोई जोई तनु धरऊ तजऊ, पुनि अनायास हरि जान। जिमि नूतन पट पहिरई, नर पर रही पुराण। शिवरा के श्रुति नीति, अरु मैं नहीं पावा कलेश। ए विधि धरऊ विवेदी, तनु ज्ञान न कयो खगेश। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर गए। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम के मैंने वह शरीर त्याग दिया। हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने कलेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। त्रिजगदेव नर जोई तनु धरहु, तह तह राम बजऊ अनुसरऊ। एक सूल मोरे बीसर न काऊ, गुर कर कोमल शील शुभाऊ। चरम दे द्विज के मैं पाए, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाय। खेलऊ तहु बालिकन मीला, करऊ सकल रघुनायक लीला। तीर्थ योनि, देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता, वहां वहां मैं श्री राम जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक शूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता। अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, यह दुख मुझे सदा बना रहा। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बतलाते हैं। मैं वहां ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता तो श्री रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं क्रिया करता। प्रौढ़ भय मोहि पिता पढ़ावा, समझे सुनऊ गुनई नहीं भावा। मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण ले लागी। कहूँ खगेश अस कवन अभागी, खरी सेवत सुर दे नहु त्यागी। प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई, हारौ पिता पढ़ाई पढ़ाई। सियाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता, सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गई, केवल श्री राम जी के चरणों में लव लग गई। हे गरुड़ जी, करिए, ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गधी की सेवा करेगा। प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। भई काल बस जब पितु माता, मैं बन गयो भजन जंत्राता। जय जय विपिन मुनीश्वर पावो, आश्रम जाय जाय सिर नावो। बूझऊ
तिनहि राम गुण गाहा, कहे सुनऊ हर्षित गगनाहा। सुनत फिरऊ हरि गुण अनुबादा, अव्याहत गति शंभु प्रसादा। जब पिता माता कालवश हो गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों के आश्रम पाता, वहाँ वहाँ जा जाकर उन्हें सिर नवाता। हे गरुड़ जी, उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता, वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुण अनुवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी, अर्थात मैं जहाँ चाहता वहीं जा सकता था। छूटी त्रिविध ईशना गाड़ी, एक लालसा उर अति बाड़ी। राम चरण बारिज जब देखो, तब निज जन्म सफल करि लेखो। जेहि पूछो सोई मुनि अस कहई, ईश्वर सर्वभूत में हई। निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई, सगुण ब्रह्म रति उर अधिकाई। मेरु तीनों प्रकार की, पुत्र की, धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गई और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम चरण कमलों के दर्शन करूं, तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। जी, जिनसे मैं पूछता वे ही मुनि कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतमय है। यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी। गुरु के वचन सुरति करी, राम चरण मनु लाग। रघुपति जस गावत, फिरऊ चंचन नव अनुराग। मेरु शिखर वट छाया, मुनि लोमस आसीन। देख चरण सिर नायऊ, वचन कहो अति दीन। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमश मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में शीस नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। सुने मम वचन विनीत मृदु, मुनि कृपाल खगराज। मोहि सादर पूछत भय, त्रिज आयो के काज। तब मैं कहा कृपा निधि, तुम सर्वज्ञ सुजान। सगुन ब्रह्म अवराधन, मोहि कहो भगवान। हे पक्षीराज, मैंने अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? तब मैंने कहा, हे कृपा निधि, आप सर्वज्ञ और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना कहिए। रामा तब मुनि से रघुपति गुण गाता रामा। रामा कहे कछुक सादर खगनाथा रामा। रामा ब्रह्म ज्ञान रति मुनि विज्ञानी रामा। रामा मोहि परम अधिकारी जानी रामा। रामा लागे करण ब्रह्म उपदेशा रामा। रामा अज अद्वैत अगुण हृदय ऐसा रामा। रामा अकल अनी अनाम अरूपा रामा। रामा अनुभव गाम अखंड अनुपा रामा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया